हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण्स एकेडमी। माय नेम इज शुभम कुमार। तो आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे। हमने ऑलरेडी इसका पार्ट 1 वीडियो डाल रखे हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उसे ज़रूर देखें। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर उसे ज्वाइन करें और PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस सेशन में आज के इस सेशन का जो पहला सवाल है आप देख रहे होंगे। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, -2 एंड -1, x इज़ 5, वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x। ओके, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फार्मूला मैं ज़्यादा फार्मूला डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि तो आपको जैसे दिया हुआ है तो 5, इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू रूट अंडर -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस, दैट इज माइनस माइनस प्लस x -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 इक्वल टू रूट अंडर -3 दैट इज 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये आपका हो जाएगा प्लस 2x प्लस 2 इंटू 2x। ठीक है, तो अब दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं तो 25 और ये हो जाएगा आपका 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 और 13 इधर जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 12 x स्क्वायर प्लस 4x। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। ओके, अब देखिए x स्क्वायर, इसको और ब्रेक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12। तो x यहाँ से कॉमन आएगा तो x प्लस 6 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 6। तो आपका x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका x का वैल्यू 6 और x माइनस 6 और x का वैल्यू 2। देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ आपका, x इक्वल टू 2, दैट इज ऑप्शन बी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट का क्या होता है फॉर्मूला, जस्ट क्या करना है, x1 बाई x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 आपको 2 दिया हुआ है और y2 आपको -2 दैट इज -2 बाई 2 कॉमा y1 4 माइनस 4 कॉमा 2। तो देखिए क्या, ये तो 0 0 हो जा रहा है, तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A 2,4 फ्रॉम द एक्सिस x एक्सिस। ओके, तो ये कैसा होगा, कुछ ग्राफ में यदि हम प्लॉट करते हैं तो 2,4 समवेयर हेयर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो x एक्सिस इसका डिस्टेंस क्या होगा, यही ना डिस्टेंस होगा। x एक्सिस इसका डिस्टेंस ये होगा, मतलब कि y एक्सिस का आपको लेना होगा। तो y का कोऑर्डिनेट आपका कितना है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इफ O P, 3, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, देन द वैल्यू ऑफ P। ओके, मतलब इस बार आपको क्या दिया हुआ है कि 2 पॉइंट दिया हुआ है P और Q, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 6, 5 और -2, 3, और इसका मिड पॉइंट आपको पहले से दिया हुआ है O पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है P/3, 4। तो इसका मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मूला डिस्कस कर रखा है कि -6 प्लस -2/2 इक्वल टू P/3। तो हमें P ही निकालना है ना, तो इसी इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। तो -6 -2/2 इक्वल टू P/3, तो -8/2 इक्वल टू P/3। तो आपका P यहाँ से क्या आ जाएगा, P आपका आ जाएगा यहाँ से -24/2 दैट इज -12। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट P -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। ओके, यहाँ पे क्या यूज होगा आपका, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला देखते हैं। तो सेक्शन फार्मूला से आपको पॉइंट्स निकालने हैं ना, द पॉइंट। तो इसका कैसे करेंगे हम लोग, 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है P -1, 7 और Q। ठीक है, और एक पॉइंट आपको दिया हुआ है
4, -3। ठीक है, इसको किस रेशियो में एक पॉइंट डिवाइड करा, द पॉइंट विज 2:3। तो यहाँ से आप m का वैल्यू आपका 2 है और n का वैल्यू 3 है। तो ये मान के चलिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो आप सेक्शन फार्मूला तो जानते ही होंगे, क्या होता है m1x2 प्लस n(x1) बाई m प्लस n। ये x एक्सिस मान के चलिए x है, ये y है, तो ये x का वैल्यू हो जाएगा और y का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। आप इस जो मैंने बता दिया ये सब कुछ आप इसमें पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना के इसको बताइएगा आप कि क्या आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फिर। द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स p -3, 10, q 6, -8 इज डिवाइडेड बाई o। इस पर आपको रेशियो निकालना है। दैट मीन्स कि दो पॉइंट आपको दिया हुआ है यहाँ पे p और q, इसका कोऑर्डिनेट आपको 3, 10 दिया है और इसका कोऑर्डिनेट आपको 6, -8 दिया हुआ है और o आपको दिया हुआ है, ये है -1, 6। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो o पॉइंट है पी क्यू को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि m का वैल्यू आपको k दिया हुआ है और n का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो चलिए पुट करते हैं फिर। तो -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m k इंटू क्या लेते हैं x2 लेते हैं, तो दैट इज 6 प्लस n1 x1 दैट इज -3 प्लस k प्लस 1। हमें तो निकालना है, रेशियो ना है, तो -1 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 6k प्लस -3। तो यहाँ से मेरा -k -1 6k -3, तो ये माइनस उधर आएगा तो 7k हो जाएगा ये, और ये +3 दैट इज 2। तो k का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 2/7। तो ये रेशियो आपको क्या आ जाएगा 2/7। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P वेयर PQ इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि एक सर्कल है, उसका डायमीटर है PQ, हुज सेंटर आपको दिया हुआ 2, -3 और Q पॉइंट दिया 1, 4। तो आपको निकालना क्या है P। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। तो क्या होता है, इसका मान के चलिए x और y है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 और फिर y प्लस 4/2 इक्वल टू -3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा 4 - 1 दैट इज 3 और यहाँ से y का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा -6 - 4 दैट इज -10। देखिए ऑप्शन 3, -10 दैट इज ऑप्शन ए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ रोम्बस इफ वर्टिसेस आर, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है ना, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2 दैट इज डायगोनल। दोनों डायगोनल का आप लेंथ निकाल लीजिए तो आपका निकल जाएगा। तो ये कैसे होगा, मान के चलिए a का कोऑर्डिनेट आपका 3, 0 है, b का कोऑर्डिनेट आपका 4, 5 है और c का कोऑर्डिनेट -1, 4 है और d का कोऑर्डिनेट -2, -1 है। तो AC का डिस्टेंस AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √x2 - x1, तो -1 - 3 दैट इज -4, 16 हो जाएगा आपका, प्लस 4 -0 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये भी, तो ये भी तो 16 ही होगा, तो 16 √32 हो जाएगा। तो उसी तरीके से आपका BD का क्या हो जाएगा x2 - x1, तो 6 हो जाएगा, तो 36 प्लस 5 - 1 तो 5 + 6 तो 6 हो जाएगा, तो 36। तो ये आपका कितना हो जाएगा √72। तो आप कुछ मत कीजिए, आप क्या करना है आपको एरिया में पुट कर दिया वैल्यूज़ को, √32 इंटू √72। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं फिर। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब कि आपको P एक पॉइंट दिया हुआ -6, 8 और आपको इसके और ओरिजिन के बीच का निकालने बोल रहा है ना, तो 0, 0। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला क्या लग जाएगा 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस
0 माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 36 प्लस 64 100, तो ये आ जाएगा आपका 10। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। द पॉइंट -5, 1 एंड 1, P 4, -2 आर कोलिनियर इफ द पॉइंट P इज, तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, को जब कोलिनियर पॉइंट होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो जब 0 हो जाता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y2 x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होता है इसका फॉर्मूला। तो ये जब फॉर्मूला होता है इसमें आप इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें आप क्या कीजिए, इस सारे वैल्यूज़ को पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और इसको कितने से इक्वेट करना है, आपको 0 से इक्वेट करना है। तो चलिए देखते हैं, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक स्टेप, आप और आगे सॉल्व आप करेंगे। तो -5 y2 आपका p दिया हुआ है, y3 आपका -2 है, दैट इज 2 + 2 हो जाएगा, प्लस x2 आपका 1 है, y3 आपका -2 है और y1 आपका -1 है, प्लस x3 आपका 4 है, y1 आपका 1 है, y2 आपका p है। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर p मिल जाएगा। यहाँ से आसान है। तो ये 1/2 क्या होगा, इधर जाकर 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमें ये सॉल्व करना है, यहाँ से आपको p का एकदम आसान से इक्वेशन आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं कर ही देता हूँ सॉल्व। तो ये क्या हो जाएगा -5p -10 -3 +4 -4p = 0। तो -4p और 9p हो जाएगा, -9p -10 -3 दैट इज -13 -13 +4 दैट इज -9 = 0। तो p = आपको कितना आ जाएगा -1, दैट इज ऑप्शन डी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अल्फा एंड बीटा फ्रॉम द ओरिजिन, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है और ओरिजिन से निकालना है। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा √α² प्लस बीटा स्क्वायर, ऑप्शन डी। द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, तो कैसे सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, x1 + x2 + x3 y3 और y1 + y2 + y3/3, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना है, x1 x2 x3 क्या है 0 + 8 + 8/3 और 6 + 12 + 0/3, तो ये कितना हो जाएगा 16/3 और ये हो जाएगा आपका 18/3। तो ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा आपका 6, तो 16/3 और 6, दैट इज ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। टू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल और इतना इफ इट्स सेंट्रॉइड इज इतना देन द थर्ड वर्टिस। इस बार आपको क्या दिया हुआ है कि इस बार आपको सेंट्रॉइड पहले से दिया हुआ है, ए आपका ABC, ए आपका 3, -5 है, बी आपका -7, 4 है और सी हमें पता नहीं, एक्स और वाई दिया हुआ है, और सेंट्रॉइड आपका 2, -1 दिया हुआ है। तो सिंपल आप फॉर्मूला यूज कीजिए, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 3 - 7 + x/3 = 2 कर दीजिए। और सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा -5 + 4 + y/3 = ये कितना हो जाएगा आपका -1। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको x और y मिल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में भी इतना ही फास्ट सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, इफ a -6, 7 b इतना आर 2 गिवन पॉइंट्स ऑफ डिस्टेंस निकालना है फिर से इस बार। तो AB = क्या होगा √1 + 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6, 5 का होल स्क्वायर 25 और ये 12 का स्क्वायर दैट इज 144। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 169, तो 13। तो आपको निकालने क्या बोला 2AB दैट इज 13 × 2 दैट इज 26, तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं।
द पॉइंट ए 0,6 बी -5,3 सी 3,1 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम होमवर्क रहेगा क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला से चेक करना है। तो b -5,3 c आपका 3,1 दिया हुआ है। तो क्या करना है आपको, ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है और सी डी निकालनी है। यदि तीनों साइड इक्वल हुआ तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, यदि दो साइड इक्वल हुआ तो वो आइसोसेलेस होगा, और यदि तीनों साइड डिफरेंट आया तो स्केलन होगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही रहेगा। यदि आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का सेशन यदि आपको पसंद आया है तो इस सेशन को ज़रूर से आप शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें यदि आपको कोई डाउट है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।